राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी लोगों को गोवत्स द्वादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों को गोवत्स द्वादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। गोवत्स द्वादशी, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि भाद्रपद कृष्ण पक्ष के द्वादशी तिथि को मनाया जाता है। गाय बछड़ा, जो गाय दूध देती है, वह दुधारू गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। प्रातः काल स्नान आदि करके गाय व बछड़े की पूजा करते हैं। पूजने के बाद में गेहूं से बने पदार्थ खाने को देने चाहिए। इस दिन गाय का दूध व गेहूं के बने पदार्थों का प्रयोग वर्जित माना जाता है। कटे फल का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन गोवत्स की कहानी सुन करके ब्राह्मणों को फल देना चाहिए। हाथ में पुष्प और फूल ले लें। अब मैं आप लोगों को गोवत्स द्वादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। बड़े ही श्रद्धा और प्रेम भाव से इस कथा को श्रवण करें। बहुत समय पूर्व सुवर्णपुर नगर में देवदानी राजा का राज्य था। राजा के सीता और गीता नाम की दो रानियां थीं। राजा ने एक भैंस तथा एक गाय बछड़ा पाल रखा था। सीता भैंस की देखभाल करती थी तथा गीता गाय बछड़े की देखभाल करती थी। गीता बछड़े पर पुत्र के समान रस बरसाती थी। एक दिन भैंस ने चुगली कर दी कि गीता रानी मुझसे ईर्ष्या करती हैं। यह सुनकर के सीता ने गाय के बच्चे को मारकर गेहूं के ढेर में छुपा दिया। राजा जब भोजन करने के लिए बैठे तब मांस की वर्षा होने लगी। महल के अंदर चारों ओर रक्त और मांस दिखाई देने लगा। भोजन की थाली में भी मांस के टुकड़े गिर गए। राजा की समझ में कुछ भी नहीं आया। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तुम्हारी रानी सीता ने गाय के बछड़े को मारकर गेहूं के ढेर में छिपा दिया है। इसी से यह सब हो रहा है। कल गोवत्स द्वादशी है। तुम भैंस को राज्य से बाहर करके गाय व बछड़े की पूजा करो। तुम्हारी तप से बछड़ा जिंदा हो जाएगा। राजा ने ऐसा ही किया। जैसे ही राजा ने मन से बछड़े को याद किया, वैसे ही बछड़ा गेहूं के ढेर से बाहर निकल आया। यह देख करके राजा अत्यंत ही प्रसन्न हुआ। उसी समय से राजा ने अपने राज्य में आदेश दिया कि सभी लोग गोवत्स द्वादशी का व्रत करें और इस दिन दुधारू गाय और बछड़े की पूजा करें। गाय माता की जय हो। सभी ऋषिगणों की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की प्यारी गाय की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। सभी दिव्य ऋषियों की जय हो। दृश्य ऋषियों की जय हो। अदृश्य ऋषियों की जय हो। मेरा ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। कमेंट बॉक्स में जय गाय माता अवश्य ही लिख दें। धन्यवाद। बछवारस की पूजा कब है, पूजा का विधान क्या है और यह पूजा क्यों की जाती है, यह सारी जानकारी मैं अपने वीडियो के द्वारा आप लोगों को देने जा रही हूँ। कृपया मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि भाद्रपद कृष्ण पक्ष के द्वादशी तिथि को बछवारस वत्स द्वादशी की पूजा की जाती है और इस पूजा को बछवारस इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन गाय और उसके बछड़े की पूजा की जाती है। जिन घरों में गाय और बछड़े पाले गए हैं वो तो गाय और बछड़े की पूजा करते हैं। पूजा का विधान यह है कि जो गाय होती है और बछड़ा दोनों को एक साथ खड़ा करके गाय को तिलक करते हैं, रोली से तिलक लगाते हैं, चावल का तिलक लगाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, फूल को छींटते हैं और उसके बाद में आरती करते हैं, गाय की आरती करते हैं और गाय को खाने के लिए केला है, केला खिलाएं। साथ में आटे की लोई में चने की दाल और गुड़ भर करके उसको भी खिलाया जाता है। इस तरह से गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। दूसरा विधान यह है कि इस दिन मिट्टी भिगोकर पटरे पर गाय और बछड़ा बना लें, फिर उसकी पूजा करें। जल, भैंस का दही, भिगोए हुए मोठ, बाजरा, आटे में घी, चीनी देकर गोली बनाकर चढ़ाएं। रोली, चावल, घास और दक्षिणा चढ़ाए जाते हैं। गाय बच्चे की कहानी सुनकर मोठ बाजरे में रुपए रखकर बायना निकालकर सास के पैर छूकर दें। अपनी नंदों को भी यह बायना अब दे सकती हैं। इस दिन बाजरे की ठंडी रोटी खाई जाती है। गाय का दूध, दही, चावल, चीनी नहीं खाया जाता है। यह त्यौहार लड़का होने के बाद ही की जाती है। यदि किसी के इसी साल लड़का हुआ हो अथवा लड़के का विवाह हुआ हो
तो इसका उजमन करें। 1 सेर मोठ बाजरा पहले दिन भिगो दें, फिर इस दिन एक थाली में उस मोठ बाजरे को 13 जगहों पर 2-2 मुट्ठी आटे के बनाकर रख दें और 2-2 मुट्ठी बाजरे को रखें। फिर एक धोती ब्लाउज रुपए रख करके सास के पैर छू करके उन्हें दे दें। तालाब पूजने जाया जाता है और गीत गाए जाते हैं और ब्राह्मणों को नेक दिया जाता है। जिनके घरों में सास न हो वह इस नेक को, साड़ी ब्लाउज के नेक को किसी भी ब्राह्मण को दे सकते हैं। यह पूजा अनादिकाल से इस तरीके से मनाया जा रहा है, लेकिन अब समय काफ़ी बदल गया है। अब जरूरी नहीं है कि हर जगह गाय और बछड़े सामने सामने मिल जाएं और आप उनकी पूजा कर सकें। या मिट्टी मिल जाए तो आप मिट्टी का गाय बछड़ा बनाकर उनकी पूजा करें, कोई बात नहीं। गाय और बछड़े की प्रतिमा मिलती है बनी बनाई, उसे ही अपने घर में रख लें और उसकी भी पूजा कर सकते हैं। पूजा करने के बाद में भोजन ग्रहण किया जाता है। ये भी नहीं है कि भोजन आप नहीं ग्रहण कर सकते हैं, भोजन ग्रहण किया जाता है, लेकिन गाय के दूध से निर्मित चीज़ों को नहीं खाया जाता है, शक्कर नहीं खाया जाता है। इन 2 चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को बछारस कहते हैं। इस व्रत को पुत्रवती स्त्रियां पुत्र की मंगल कामना के लिए करती हैं। कहते हैं कि इस दिन श्री कृष्ण भगवान पहली बार वन में गाय और बछड़े को चराने के लिए गए थे, इसलिए इस दिन गोवंश अर्थात गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। अब मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ। एक साहूकार थे, उनके 7 बेटे थे। साहूकार ने एक तालाब बनवाया, लेकिन 12 वर्ष तक तालाब में पानी नहीं भरा। तब साहूकार बहुत परेशान हो गए। उन्होंने सोचा कि क्या बात है, मेरा यह तालाब क्यों नहीं भरता है। बहुत परेशान जब हो गए तब उन्होंने पंडितों को बुलवाया और उनसे पूछा कि क्या बात है, मेरा यह तालाब क्यों नहीं भरता है। तब पंडितों ने कहा कि आप बड़े बेटे की बलि दें, यह बड़े पोते की बलि चढ़ाने से तालाब भरेगा। साहूकार ने सोचा कि यह मैं कैसे करूं, कैसे मैं अपने बड़े बेटे को बलि दे दूं और किस तरह से अपने बड़े पोते का बलि दे दूं, और बलि देने के बाद में यह तालाब तभी भरेगा जब मैं बलि दूंगा। साहूकार बड़ा ही सोच में पड़ गया। फिर भी उसने अपने जी को कड़ा किया और कड़ा करने के बाद में उसे अपनी बड़ी बहू को पीहर भेज दिया। और जब बहू पीहर चली गई, पोते को उसने रोक लिया और रोकने के बाद में अपने बड़े पोते की बलि चढ़ा दी। जब बड़े पोते की बलि चढ़ गई तब घनघोर छटा आई और खूब बारिश हुई। जब खूब बारिश हुई तो तालाब भर गया। जब तालाब भर गया तब साहूकार अपनी पत्नी के साथ में उस तालाब को पूजा करने के लिए घर से निकले। जब घर से निकलने लगे तब साहूकार ने अपनी दासी से बोले कि गौवा धनुआ चने मोठ, गौवा धनुआ उनका कहने का अर्थ था चने मोठ को बना ले। साहूकार की गाय के बच्चे का नाम भी ग्यूला धनुआ था। उन्होंने उस दासी ने गाय के बच्चे को ग्यूला धनुआ समझ करके पका दिया। जब साहूकार और साहूकारनी गाजे बाजे के साथ तालाब में पूजा करने पहुंची तो वहां पर उन्होंने देखा कि यहाँ पर मेरा बेटे है, बहू है और साथ में वह पोता भी है जिसको उन्होंने बलि चढ़ा दी थी। साहूकार ने सोचा मैंने तो अपने पोते की बलि चढ़ा दी है, तो यह मेरा पोता यहाँ पर कैसे आ गया। वह पास में जाकर देखा तो देखा कि मेरे पोता जो कि गोबर से बिल्कुल सना हुआ है, पूरे शरीर में उसके गोबर लिपटा हुआ है और वह भी पानी में तालाब में कूद रहा है जैसे सभी बच्चे तालाब के पानी में कूद रहे हैं। इसको देख करके साहूकार बहुत ही चकित हुआ, उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। साहूकार ने सोचा कि मैंने तो पोते की बलि दे दी थी तब तालाब भरा, लेकिन गाय माता ने मेरी लाज रख ली और मेरे पोते को जीवित कर दिया और मुझे मेरा पोता वापस दे दिया। घर वापस आकर दासी से पूछा कि गाय का बच्चा कहाँ है। दासी बोली आपने गेउला धनुआ को पकाने के लिए कहा था तो मैंने तो उसे पका दिया। तो साहूकार ने कहा कि पापनी तूने यह क्या किया, अभी मैंने एक पाप उतारा है और तुमने दूसरा पाप चढ़ा दिया। बड़ी मुश्किल से मेरा पोता मुझे वापस मिला है, अब मैं गाय को क्या जवाब दूंगा। जब गाय वन से चरने को गई है, वन में जब चर करके घास चर करके वापस आएगी और जब अपने बच्चे को वह नहीं देखेगी तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा। ऐसा सोच करके वह बहुत ही चिल्लाने लगा उस दासी के ऊपर।
फिर साहूकार ने साहूकारनी दोनों उल्टे पड़ गए और सोचा कि अब गाय आएगी तो उसको क्या जवाब देंगे। पीछे साहूकार ने एक हंडिया में गाय के बच्चे को डालकर एक गड्ढे में दबा दिया। घर के पीछे ही उन्होंने गाय के बच्चे को दबा दिया। शाम को जंगल से जब गाय आई तो बच्चे को नहीं देख करके चिल्लाने लगी और हंडिया खोदने लगी। तब उसमें से उसका मिट्टी में लिपटा हुआ बच्चा निकला। तब किसी ने साहूकार से आकर कहा कि देखो, गाय का बच्चा जीवित है और वह अपने माँ के साथ में खड़ा है। साहूकार ने कहा, यह कैसे संभव है? गाय के बच्चा तो मर चुका था और उसे मैंने ही एक हांडी में करके घर के पीछे मिट्टी में दबा दिया है। तब उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, तुम स्वयं उठो और चल करके देखो कि जो मैं बता रहा हूँ वह बात सत्य है या नहीं। साहूकार ने कहा कि ठीक है। फिर साहूकार उठा और वह घर के पीछे गया। वहां जाकर देखा गाय के बछड़ा गाय का दूध पी रहा है और इस प्रकार से जब उसने अपनी आंखों से देखा साहूकार ने कि गाय का बच्चा जीवित है और जीवित ही नहीं है, वह अपनी माँ के साथ खड़ा भी है, इस को देख करके साहूकार बहुत ही खुश हुआ, बहुत ही प्रफुल्लित हुआ और उसने यही बात कही, जिस प्रकार से गाय माता ने मेरे घर के वंश की रक्षा की, मेरे पोते की रक्षा की, जिसका मैंने बलि चढ़ा दिया था उसे जीवित कर दिया और उसके पुत्र भी जीवित हो गया, गाय का भी बछड़ा जीवित हो गया। इसी तरह से गाय माता हर उस पुत्र की रक्षा करे जिसकी माँ गाय की पूजा करती हैं, गाय की उपासना करती हैं। जिस तरह से मेरे घर में यह सुख के दिन लौटे, इसी प्रकार से सुख के दिन हर घर में लौटे। इस तरह से गाय बछारस की पूजा की जाती है, गाय बछारस की यह कथा सुनी जाती है और कथा सुनने के बाद में भोजन ग्रहण किया जाता है। मेरा ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।